सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान ख़ान जो सियासी मुस्तक़बिल, इमरान ख़ान जो सियासी मुस्तक़बिल हिन लॉन्ग मार्च ते आहे। जॾहिं खां इमरान ख़ान इदारनि खे तनक़ीद कयो, उन खां पोइ इमरान ख़ान जी जेकी पॉपुलरिटी खे तमामु घणो धकु रसियो आहे। ऐं उन सां गॾु इमरान ख़ान हाणे लॉन्ग मार्च खे ख़तमु करे सिर्फ़ु इस्लामाबाद ताईं उन जे ईंदड़ वींदड़ रस्तनि खे ब्लॉक करे थो वञे, आवाम खे तकलीफ़ ॾिनी वञे थी। हिन लॉन्ग मार्च जो मुस्तक़बिल कहिड़ो आहे, जंहिं लॉन्ग मार्च में हाणे इमरान ख़ान बि कोन्हे। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर कानूनदान आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान आहिनि, PMLN सां वास्तो आहे, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे शो में। थैंक यू सर। सर, एक तारीख़ है पूरी सियासत की आपके सामने। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी, मार्शल लॉ भी लगी, आपको पता है, डिक्टेटर्स भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन इदारों के ऊपर इतना बड़ा एक तनकीद, इतना बड़ा हमला, टारगेट करना किसी ने नहीं किया, इमरान खान ने किया। इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। इलेक्शन का ये कोई तरीका होता है कि आप जो है ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें और इलेक्शन का टाइम और इलेक्शन करवाएं, क्या कहेंगे? सर, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कल शाम को मैं जब ये देख रहा था कि जो छोटे छोटे इन्होंने वो धरने लिए हुए, हाँ, उसमें सिटिंग मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट के वो बाकायदा चेयर लगा के बैठ के तो रास्ते रोक के बैठे हुए। क्या कोई सूबाई हुकूमत मरकज के खिलाफ या अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने का जिम्मेदार नहीं है? होना चाहिए था। लेकिन जब मिनिस्टर खुद बैठ के जुलूस निकाल के चेयर लगा के बैठे होंगे तो बाकी बचेगा क्या? सही। दूसरा ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है, शायद उनकी समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं? एक आदमी इतनी डटाई से झूठ बोलता है, आप ये बता दें कि आप कहते हैं जी गोली लगी, तो सिंपल सवाल ये पैदा होता है, गोली का इलाज जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाते हैं। कैंसर अस्पताल में जाके गोलियां नहीं निकाली जा सकती, ना ऐसा कोई इलाज होता है। अब आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया और कह दिया कि बाकी सारे रास्ते छोड़ दो और जाके इस्लामाबाद का घेराव कर लो। क्या आपकी इन हरकतों की वजह से नवंबर के महीने में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नॉमिनेशन होना है वो क्या खत्म हो जाएगा? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नॉमिनेशन का राइट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है या किसी और का है? कानूनी और आईनी एतबार से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आईनी हक है, किसी और का नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की ये सारी मूवमेंट जो है वो मुझे ये लगती है कि वो ये नहीं चाहते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्जी के बगैर कोई बने। वो ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फैज अमीर साहब के मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फैसला इमरान खान को करने का ना तो आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। इसकी इजाजत जो देता है वो आइन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को देता है, वही ये काम करेगा, वही नाम भेजेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है उसको एक्सेप्ट करके फाइनल नोटिफिकेशन करने का। सही। अब जो सिचुएशन इस वक्त दो सूबों के अंदर बन रही है, KPK में और पंजाब में, वहाँ के अगर कैबिनेट के लोग बाकायदा शेयर डालकर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो मेरे नज़दीक क्या वो सूबाई हुकूमत मरकज से बगावत नहीं करती? पर अगर वो बगावत करती है या हालात को ख़राब करती है, लोगों के रास्ते रोकती है, ये बात हकीकत है कि आप आईनी आज्ञा जलसे जुलूस करें, लेकिन जलसे जुलूस करते वक्त आपको दस्तूर की उन आर्टिकल्स को भी पढ़ना होगा जिसमें लिखा हुआ है कि लोगों के बुनियादी हक़ मुतासर नहीं होने चाहिए जलसों से। आप पूरा रोड रोक के बैठे हैं, 2 दिन से आप देख लें कितना रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का कि वो गालियां दे रहे हैं कि भाई ये क्या है, हम बाहर वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने। कल रात को कह दिया कि हम ख़त्म कर रहे हैं एहतजाज को, आवाम की पता। एडवोकेट साहब, आपको पता था लोग कितने थे? आपको खुद पता है, आप समझदार हैं। आपको वीडियो वो बना के इमरान खान को भेजनी होती है, गाड़ियों में 20-25 लोग लाते हैं, मिनिस्टर एक होता है, बीच में बैठ के वो बंद कर देते हैं। बात काट रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च में अगर 1 लाख आदमी भी आ जाता ना तो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख करना था। सही।
उनके पास बंदे नहीं है सर। हाँ सही, बंदे नहीं है। 4-5 हजार आदमी से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद फतह नहीं होता। हाँ वो ये सोच रहा था कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा तो चारों सूबों से लोगों की लाइनें लग जाएंगी। वो बात तो खत्म हो गई, वो आप कुछ नजर नहीं आता। आप बौखलाहट में हैं, आपकी बात समझ में नहीं आता कि आपने क्या करना है। और ऐसे ही उनके आगे एडवाइजर हैं, एडवाइजर भी ऐसे ही है। अब वो ये कहते हैं जी वो वीडियो लिंक पे एड्रेस करेंगे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी ये लीड करेंगे जुलूस। जरा कल जब निकलेंगे जलसे जुलूस तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी पब्लिक आपके साथ निकलती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। आज इंडिया जश्न बना रहा है और वो बार बार ये कह रहा है कि जहाँ अरबों रुपया खर्च करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते थे, अब हमें अरबों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर बन गया जो हमारा काम वो खुद ही कर रहा है। बेशक। तो इन हालात में पीटीआई का और जिस अंदाज में पीटीआई का सरबराह हमारे इदारों की माँ बहन एक कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि इदारे इस मामले में अभी तक इतना खामोश क्यों हैं। आप अपने ही इदारों को हिट कर रहे हैं। आप अदलिया आपके हक में फैसला करे तो बहुत अच्छी, आपके खिलाफ करे तो आपने बिल्कुल गलत। इसी तरह फौज पाकिस्तान को गालियां दें, उनको जानवर कहें, दुनिया भर के जुमले उनके खिलाफ दें और इसके बावजूद कहेंगे कर गए कि नहीं फौज तो हमारी अपनी है, उसमें यासीन आज़ाद साहब आप खुद एक बड़े पाकिस्तान के टॉप जो एक होते हैं उनमें आपका वकला का उनके में आपका शुमार होता है। आप मुझे ये बताएं कि एफआईआर में किसी का नाम देने के लिए जब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया बाहर को, उन्होंने कहा कि आपने जिन जिन का नाम लिया उसके बारे में आपको सबूत क्या हैं, आपको खुद पता है। दूसरी बात यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में हुकूमत किसकी है। हाँ सही, नंबर 1 आपकी हुकूमत है। पंजाब में जब हुकूमत आपकी है तो किसी थाने में जाके आपने एप्लीकेशन फाइल की कि फलां फलां आदमियों के खिलाफ एफआईआर काटें? क्या किसी थाने से आपने अप्रोच किया? तहरीरी तौर पर एप्लीकेशन किसी थाने के अंदर जहाँ पे ये वाकया हुआ आपने दाखिल की? आप अगर घर में बैठे हुए हुक्म कहें और कहें आप एप्लीकेशन तो मूव करते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व में हम चाहते हैं, इनकी हिम्मत तो करते हैं ना। एप्लीकेशन दी नहीं, बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एफआईआर काटें। तो आईजी ने एफआईआर, चूंकि यहाँ जो वाकया हुआ है जो नॉमिनेटेड अक्यूज है उसको पकड़ के पूछना है कि उसने अपनी मर्जी से किया या किसी के कहने से किया। आप उस साइड पे जा ही नहीं रहे और आप ये चाहते हैं कि उन लोगों के नाम आ जाएं। मैं बाहर निकल के इस बार ये कहूँ कि मुझे इमरान खान से जान का खतरा है, इमरान के खिलाफ एफआईआर काटें, क्या कोई थाना काटेगा मेरे कहने पे एफआईआर? नहीं। बात वो होनी चाहिए कि जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं आप जबानी नहीं जाते, आप जाके तहरीरी एप्लीकेशन अपने किसी लीगल एडवाइजर के जरिए जाके थाने में दाखिल करते, फिर वो एफआईआर अगर दर्ज करके आपका मेडिकल कराते कि आपको गोली लगी या नहीं लगी, फला आदमी कैसे मारा, गोली मारने वाला कौन है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पंजाब गवर्नमेंट करेगी, पुलिस आपकी, गवर्नमेंट आपकी। आप किससे इस्तदा कर रहे हैं? क्या फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं जी वो इस्लामाबाद के हुक्मरान है, इस्लामाबाद से बाहर उनकी हुकूमत नहीं चाहता ही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और पार्टी के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कायद को प्रॉपरली गाइड करें कि आप गलत कर रहे हैं, ये तरीका ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो इलेक्शन के वक्त पे ही होंगे सर। मैं आप आज एक बात बता दूं आपकी, सही ये कुछ भी कर ले और कल आर्मी चीफ का नॉमिनेशन के बाद जब ऐलान हो जाएगा तो आप देख लेना कि इसका जो मिशन है वो खुद ब खुद ही ये जाके घर बैठ जाएगा। आज के प्रिंट मीडिया में आप देख लें, कहता है कि मैं 1 साल इलेक्शन का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, आज ये भी कहा उसने। हाँ। तो क्यों इंतजार करने के लिए तैयार हैं? आप तो कहते हैं नहीं डेट दो मुझे, तो आप 1 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगस्त तक इंतजार कर लेना। टाइम कौन सा रह गया? 6-7 महीने रह गए ना। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम